हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट का आज 9th लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक रहता है विपणन प्रक्रिया मीन्स मार्केटिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग में क्या प्रोसेसिंग रहती है उसी के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। जो भी आपने अभी तक विपणन के बारे में पढ़ा है, मार्केटिंग के बारे में, उसी के बारे में ये आपको लास्ट बता रहे हैं कि ये सारी बातें जो अभी तक थी वो क्यों थी, मतलब कि क्या प्रोसेसिंग रहती है एक मार्केटिंग कार्य में, है ना। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। किसी फर्म द्वारा बनाई गई वस्तुएं बाजार से ही होकर घरों, दफ्तरों व अन्य स्थानों तक पहुंचती हैं। तो यहाँ पे फर्म है व्यवसायिक स्थान, है ना। तो एक जो संस्था होती है व्यापार से जुड़ी हुई, उसको फर्म कह रहे हैं। ये जो मतलब किसी की निजी होती है, मतलब कोई अपनी इसको फैक्ट्री भी मान सकते हैं आप, है ना। तो या फिर एक फैक्ट्री जिन जिन संस्थाओं, मतलब आप कनेक्शन जिन जिन से आपस में कनेक्टेड होती है, तो पूरी एक संस्था हो जाती है ना। कि इस कंपनी को ये सब लोग चला रहे हैं, या इस फैक्ट्री या इस माल को, ये जो कंपनी का माल है इसको ये सब लोग इसके अंडर ये सब लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने ऑल ओवर जो एक व्यावसायिक संस्था होती है उसको फर्म का नाम दिया है ना, फर्म का है। तो के द्वारा बनाई गई वस्तुएं बाजार से ही गुजरती हैं। तो फिर इसके बारे में बोल रहे हैं कि जब किसी फैक्ट्री में या कहीं भी माल बन रहा है, निर्माण हो रहा है, जहाँ भी माल का निर्माण हो रहा है वो सबसे पहले बाज़ार में आता है। तो बाज़ार से होकर वो लोगों के घरों तक जाता है, ऑफिसों तक जाता है, दफ्तरों, है ना, वह अन्य स्थानों, वह अन्य जितने भी स्थान हैं जहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचती हैं, है ना, जहाँ पर उसका उपयोग होता है। उपयोग मीन्स वही कि घरों में लोगों तक पहुँचना और उसका उपयोग होना। या फिर ज़रूरी नहीं है कि उसका लोग पर्सनली लेवल पे उपयोग करते हैं, कोई अपने काम के लिए उपयोग करता है। तो ऑल ओवर जितना भी सामान होता है यूज़ का, वो सिर्फ एक व्यक्ति का निजी सामान तो नहीं होता, वो तो बहुत कुछ होता है ना। जैसे कि किचन में यूज़ करने का हो गया, घर पे आपका यूज़ करने का हो गया, है ना। तो ऑल ओवर जितना भी सामान होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आपके व्हीकल्स हो गए आपके यूज़ के लिए, या आपके कार्यों को में एक सहायक हो गया वो व्हीकल, है ना। तो इस तरीके से, या आप कोई शॉप चला रहे हैं तो उसमें जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, जैसे कि फर्नीचर हो गया या कुछ हो गया, या फिर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे कोई किसी ने गाय रखी हुई हैं, कि कोई पशु पक्षियों का पालन पोषण कर रहा है ना। तो उनके लिए भी उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे उनकी दवाइयाँ हो गई, अगर उनको कुछ बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, या फिर उनके साफ़ सफाई का सामान हो गया, है ना, उनके खाने पीने का सामान हो गया, तो और उनके यूज़ का सामान हो गया, जिसमें जैसे कि जो भी उनके कार्य में यूज़ में आता है। तो इस तरीके का ऑल ओवर जितना भी सामान होता है सभी के बारे में ये बोल रहे हैं कि किसी भी फर्म द्वारा कोई वस्तुएं बाजार से ही होकर घरों, दफ्तरों व अन्य स्थानों तक पहुंचती हैं जहां पर उनका उपयोग होता है। वस्तु के निर्माण के बाद उसे बाजार द्वारा घरों, दफ्तरों तथा अन्य स्थानों तक पहुंचाना ही विपणन प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इसके बारे में ये बता रहे हैं कि जब भी किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उसके बाद उनको बाज़ारों तक पहुंचाना सबसे पहले, फिर घरों तक, फिर दफ्तरों तक तथा अन्य स्थानों तक पहुंचाना ही मार्केटिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले सारे टॉपिक्स में आपके बताया है कि मार्केटिंग में क्या क्या होता है, क्यों होता है, क्या कार्य होते हैं। तो उसी को ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये सभी कार्य जो अब तक के हमने जिनके ऊपर चर्चा की है, जिनको हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है, वो सभी मार्केटिंग है ना। क्योंकि यही सब मार्केटिंग, जैसे कि एक बार बीच में आया था कि अगर मार्केटिंग नहीं होगा तो व्यापार सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा समय तक और ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचेगा। तो वही बात यहाँ पर आ गई कि ये सभी कार्य अगर मार्केटिंग हुए तो सीधी सी बात है कि व्यापार मार्केटिंग के बिना चल ही नहीं सकता, है ना। तो आगे है, इसके अंतर्गत वस्तुओं का लाना, ले जाना, स्टोर करना, बाजार का क्रय विक्रय, वितरक, विक्रेता एवं
इन सभी गतिविधियों का निर्देशन, नियंत्रण व विश्लेषण करना आदि सहित सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। तो ये जो आपकी लाइन है इसमें ये सारी बातों को आपको बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत मतलब कि मार्केटिंग के अंतर्गत लाना ले जाना, वस्तुओं के बारे में या माल के बारे में कि लाना ले जाना, स्टोर करना, जैसे कि माल को स्टोर करते हैं दुकानदार हो गई, एजेंसीज हो गई, जो एजेंसीज द्वारा जैसे कि दुकानों पर माल जाता है तो वो लोग स्टोर करते हैं पहले, तभी तो जाता है ना। फिर बाजार का कार्य, बाजार का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय मीन्स खरीदना बेचना, है ना, ये पहले ही बताया था मैंने आपको। क्रय विक्रय मतलब कि खरीदना बेचना। यहाँ पे वितरक का मीनिंग होता है आपका डिस्ट्रीब्यूट, है ना, बांटने वाला, मतलब कि जैसे कोई एजेंसी में सामान को एकत्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं कि भाई दुकानदार आएंगे तो हमसे मांगेंगे तो फिर हम उनको देंगे। अभी यहाँ पे बांटना क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि बांटना तो हम तब कहते हैं ना जैसे हम किसी को बिना फ़ायदे की चीज़ दे रहे हैं तो उसको कहते हैं बांटना। लेकिन ये बांटना क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब एक ही कार्य के लिए कई सारे लोग जुड़े होते हैं आपस में, या संस्थाएं हो गई, या जैसे किसी फैक्ट्री से कोई एजेंसी जुड़ी हुई है, फिर उन एजेंसियों से वो दुकानें जुड़ी हुई हैं जिन्होंने उन एजेंसियों से माल लेना होता है, उसे एक एजेंसी से या उन एजेंसियों से माल लेना होता है, तो वो लोग एक ही प्रोडक्ट को लेके कार्य कर रहे हैं। भाई फैक्ट्री में वो प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वो एजेंसी वाले उसको सप्लाई के लिए ले रहे हैं, फैक्ट्री से प्राप्त कर रहे हैं, फिर वो उनकी सप्लाई दुकानों तक कर रहे हैं, फिर दुकानदार उनको ग्राहकों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारी एक जो होती है, इसलिए वो बांटना कह रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, वो बांटता है अपने दुकानदारों को अपनी जो फैक्ट्री का माल होता है ना। वो बात अलग है कि वो भी एक इनकम प्रोसेसिंग है ना। तो फिर आगे आता है विक्रेता। विक्रेता मीन्स डीलर, है ना, जो बेचने का कार्य करता है ना। तो विक्रेता एवं इन सभी गतिविधियों, मतलब जो भी इसके अंदर जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, एक्टिविटी हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं का निर्देशन। निर्देशन मीन्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको पहले बताया, निर्देशन का मीनिंग गाइड करना, है ना। तो इन सभी का जो निर्देशन करता है कि किस तरीके से कार्य करना है ना। और नियंत्रण करना, यानी कि उसको एक नियम में बांध के रखना, मतलब कोई चीज़ गलत ना हो जाए, सबको उनके काम के नियम बता देते हैं कि भाई ये नियम है, इसको इस तरीके से करना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। वह विश्लेषण करना। विश्लेषण क्या हो गया यहाँ पे आपका, हो गया कि छानबीन करना, मतलब कि देखना कि कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही है, कोई गलत तो नहीं जा रही है, कुछ गलत तो नहीं है, कोई प्रोडक्ट गलत तो नहीं आ गया है, कोई कम पैक तो नहीं हो रहा है, कोई कट तो नहीं रहा है ना, कुछ खिन तो नहीं रहा है किसी प्रोडक्ट की पैकिंग से। तो ये सारे जो कार्य होते हैं ये करना आदि सहित सभी गतिविधियाँ शामिल होती हैं, मतलब ये सभी कार्य विधि शामिल होती हैं किसमें, विपणन में, है ना। तो ये सभी कार्य विपणन के अंदर होते हैं, मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। तो आगे आता है, ये सभी गतिविधियाँ मिलजुल कर विपणन प्रक्रिया को क्रमबद्ध करके इसे आर्थिक रूप से विकसित करती हैं। तो अब इन्होंने लास्ट में जो बोला है, इसका निचोड़ बोला है पूरा, कि ये सभी गतिविधियाँ, मतलब ये जितनी भी गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटी हैं, ये जितने भी कार्य इसके अंदर होते हैं, इनको मिलजुल कर विपणन मतलब मार्केटिंग प्रक्रिया, प्रोसेस, मतलब मार्केटिंग प्रोसेस जो है को क्रमबद्ध, यहाँ पे क्रमबद्ध का अर्थ है अध्ययन, है ना। तो ये सारी जितनी प्रोसेसिंग होती है इनका एक अध्ययन करके इसे आर्थिक रूप से विकसित करती हैं। जब हम इन सारी गतिविधियों में रहकर इन सारी गतिविधियों को करते हुए इस कार्य को करते हैं, मतलब कि मार्केटिंग को करते हैं, है ना, इसका जो अध्ययन करते हैं कि हाँ इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से चलेंगे जब हम, तो इसका क्या होगा, आर्थिक रूप से विकसित करती है। ये सारी गतिविधियाँ, ये सारे कार्य मार्केटिंग के अंदर हमें क्या करती हैं, आर्थिक रूप से। आर्थिक के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया है। तो ये सब चीज़ें मैंने जैसे आपको बोला था कि आप लोग
सामने वाले पेपर पे अपने, जैसे आप रजिस्टर के 2 पेज रखते हैं, अपने वर्ड्स के मीनिंग को लिखते हुए चलना, ताकि आपको रिवीजन टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यदि आप भूल जाते हैं किसी भी शब्द का मीनिंग तो आपको उससे हेल्प होएगी, है ना। तो यहाँ पे आर्थिक का था रुपये पैसों से संबंधित स्थिति, है ना, जिसे इकोनॉमी कहते हैं, है ना। तो आर्थिक रूप से विकसित करता है, मतलब विकास करता है उसका, डेवलप करता है उसको। तो जब हम व्यापार में मार्केटिंग गतिविधियों को इस तरीके से करते हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए करते हैं, तो वो हमें आर्थिक रूप से विकसित करता है, हमारी ग्रोथ करता है ना, हमारा विकास करता है। ठीक है, तो ये इसमें पूरा आपको विपणन के बारे में कि विपणन का मार्केटिंग में विपणन मार्केटिंग का व्यापार में, विपणन का आपके व्यापार फील्ड में क्या योगदान है, क्यों वो महत्वपूर्ण है ना। तो ये सारा इन्होंने इसमें आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कुछ अगर ज़रूरी पॉइंट होंगे तो वो हम अपनी लास्ट, इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो रहती है आपका लेक्चर 10th में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपको डिस्कस करना है वो हम जूम मीटिंग में करेंगे। और फिर भी आपकी बुक में इसके बारे में थोड़ी और डिटेलिंग है, जो सिर्फ आपकी थोड़ी सी अदर नॉलेज के लिए है, तो उसको आप रीड ज़रूर करते रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।